अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास का आगाज़ करते हैं। कल ये स्टूडेंट रिकॉर्ड बना लिया था हमने। आज वोचर सेकंड शीट पे आके वोचर दे दे नाम इसको। आप बिल का नाम दे दें, कोई भी नाम जो अपनी मर्जी से आप यहाँ पे दे सकते हैं। बिल का नाम देगा हूँ मैं, बिल लिखते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पे हम बनाएंगे एक बिल, मतलब फीस फीस स्लिप होती है, फीस कार्ड होता है जो, वो बनाएंगे हम यहाँ पे। स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट शीट पे हम उनका फीस का रिकॉर्ड बनाएंगे कि उनका फीस का वाउचर जो हमने उन्हें देना है वो किस तरह बनेगा। उसके लिए आप यहाँ से थोड़े से कॉलम सेलेक्ट कर लें, इनको मैं मर्ज कर लेता हूँ। आप कोई भी स्कूल का नाम या एकेडमी का नाम या कुछ भी, एबीसी लिख लिया मैंने, एबीसी स्कूल सिस्टम। उसके बाद नीचे इन दोनों सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे सिटी नेम, यहाँ पे दोबारा मर्ज कर यहाँ पे लिख देते हैं फी इनवॉइस। फी इनवॉइस लिख सकते हैं, बिल लिख सकते हैं, या आप अपनी डिमांड के हिसाब से जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप वो यहाँ पे लिख लें। अगर आपके पास स्कूल का लोगो है तो आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। अपने लोगो को इंसर्ट पिक्चर से, जो भी तस्वीर एक आप ले लें उसे इंसर्ट कर लें। मेरे पास लोगो नहीं पड़ा तो मैं ये सिंपल पिक्चर यहाँ पे लेगा। तो छोटा कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से लोगो बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेल्स को मैं लेगा वो इन्हें मर्ज कर देता हूँ इधर। पहले इसको सेटिंग कर ले। सेल्स को लेता हूँ यहाँ से मैं, मर्ज कर लिया। इसमें लिख दिया मैंने ऐड ना। इसमें आप कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने एडमन लिखना है। इसको मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, वाल बॉर्डर। इसके चारों तरफ यहाँ पे बॉर्डर बन गया है। एक कॉलम छोड़ता हूँ मैं नीचे, यहाँ पे इनवॉइस नंबर हैश लगा देता हूँ। एक कॉलम छोड़ के आगे डेट लिख लेते हैं यहाँ पे। अगला कॉलम डेट के लिए छोड़ दिया। इसको मैं मर्ज को थोड़ा कम कर लेता हूँ, इसको ना कर लेते हैं। फार्मिंग आपने अपने हिसाब से करनी है, जिस तरह की फार्मिंग की आपको ज़रूरत होगी। इसको बॉर्डर दे लेना और डेट को उठा के हम ले जाते हैं आगे। वो इसको उठा के इधर ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास। क्लास की जगह पे आप ग्रेड भी लिख सकते हैं।
सेक्शन भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लिख लें रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर लिख लें। अब इसको मैं बॉर्डर देता हूँ सबको। इनको सिलेक्ट किया, बल्कि स्टूडेंट नेम लिख लिया। इन दोनों सेल्स को मर्ज कर देता हूँ। इसी तरह फादर नेम के दो सेल लेके उनको मर्ज कर दिया। क्लास के दो सेल लेके उनको मर्ज कर दिया। और इन तीन सेल को यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ। अब इसको बॉर्डर दे लेते हैं, आल बॉर्डर। उसी तरह नीचे इनको आउटर बॉर्डर बॉर्डर दे लें, या आल बॉर्डर भी दे सकते हैं। आउटसाइड पे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे बॉर्डर। इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लें कि ये प्रिंट में आपके पास इस तरह आएगा। इस वाले सेल को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन नंबर का सेल है। इसके बाद एक सेल छोड़ दें, नीचे आ जाएं। यहाँ पे मंथली फीस लिख लें आप। एनुअल फी लिख लें। ओके, एनुअल फी आप ना लिखें, इस सेल को आपने खाली छोड़ना है। इन इसी तरह सेम जिस तरह हमने ऊपर दो दो सेल मर्ज किए हैं, सेम उसी तरह नीचे दो दो सेल्स को आप मर्ज कर लें। एक मंथली फीस का आखिरी तौर पे मैं एनुअल फी लिख लेता हूँ, लेकिन हमने ये लिखनी नहीं है, इसको हमने फार्मूला लगाना है। एनुअल फीस के बाद हमने यहाँ पे कोई कौन सी फीस रखी है, और इधर एवरेज लिख लेते हैं। एवरेज के बाद उधर चार्जेस, उधर चार्जेस के बाद हमारे पास है बस इतना ही है। एक और नीचे हम यहाँ पे इसको मैं ABC का नाम दे देता हूँ, लेकिन इस पे भी हम फार्मूला लगाएंगे बाद में। इसी तरह जहाँ पे आगे फीस आनी है, सेम उनको भी हम मर्ज कर लेंगे। मैसेज ना किया करें क्लास के दौरान, वॉइस पे बात किया करें जिस भी बात का मसला हो। यहाँ पे हम मंथ लिख लेते हैं अगस्त डैश 21। इनको मर्ज कर लेते हैं। इसी तरह जो जो सेल्स के सामने हमने वैल्यू लिखी है उन सबको मर्ज कर लेंगे। सेम इसी तरह आपने इसको सिलेक्ट करना है जितना लिख लिया है, आउटसाइड बॉर्डर देना है। तो उसके बाद इन लाइनों को सिलेक्ट करें, आउटसाइड बॉर्डर दें। सभी लाइनों का आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे बन चुका है। अब नीचे दो सेल्स को यहाँ पे आके मैं मर्ज करता हूँ।
यहाँ पे लिखता हूँ पेएबल। अमाउंट पेएबल का लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेएबल का कर सकते हैं, टोटल फीस का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपने हिसाब से करना है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इन सेल्स को मर्ज किया और सेम उसी तरह इसको आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया। स्टूडेंट नेम एम्प्टी छोड़ना है, ये सब कुछ जो खाली छोड़ना है, ये सेम इसी तरह आपने क्लास वाइज करना और ये चीज़ें खाली छोड़नी है। इसके अंदर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर करते हैं और इसी तरह सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर देते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पे आफ्टर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा किया और बोल्ड कर दिया इसको। अच्छा, इधर भी आफ्टर ड्यू डेट पे भी हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। नीचे हम सेल ले लेते हैं, दो सेल को सिलेक्ट करें, एक में इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे लिखते हैं ड्यू डेट, यहाँ पे डेट आ जाएगी। अगला कॉलम है, इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे वैलिडिटी लिख लेते हैं कि किस डेट तक वैलिड है हमारा वोचर या हमारा बिल जो भी हमने बनाया है। इनको सिलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर कर दिया इसे भी, और सेम इसी तरह नीचे यहाँ पे मैं दो सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। इन तक दो को सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया। इन तक दो को सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट। अगर हम कोई नोटिफिकेशन देना चाहते हैं अपने वोचर पे तो वो हम इधर दे देंगे। इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। उसके बाद कभी इसी तरह बना के मर्ज किया और बॉर्डर दे दिया। नोट को बोल्ड बोल्ड कर लेंगे, तो इसकी राइटिंग यहाँ से चेंज कर लेंगे। अच्छा, अब आखिरी तौर पे इसके अंदर यहाँ पे नाम हम कोई भी नहीं लिख रहे, इन सब के अंदर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी लिख लें, 1001 लिख लें, 1 लिख लें या 2 लिख लें। तो इसका प्रीव्यू देख लें कि इस तरह हमें शो होगा। अभी हम पेज की सेटिंग करते हैं। पेज की सेटिंग किस तरह करनी है कि हाँ, एक चीज़ रह गई, हम सबसे लास्ट पे यहाँ पे लिख लेते हैं इन दो को मर्ज करके। यहाँ पे लिख लें बैंक कॉपी। जिस तरह किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल का फी पे करते हैं, बैंक कॉपी होती है, स्टूडेंट कॉपी होती है, स्कूल कॉपी होती है। पेज लोएट में आ जाएं, यहाँ पे इसको लैंडस्केप कर लें, साइज आप A4 कर लें या लीगल कर लें, इस साइज के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं। वो इसको मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ। इन तीन सेल्स में बना है, इन तीनों का मैं कॉपी करता हूँ और आगे सेल पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेम इसी तरह आगे सेल पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसका प्रीव्यू देख लें कि ये इस तरह इसका प्रीव्यू आएगा। एंड पे ये बॉर्डर नहीं आ रहा तो इसको हम यहाँ पे वापस आके देख लेंगे ये हमारा पेज से आउट हो चुका है।
इसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तीनों को। अभी कभी भी देखें तो ये हमारा इस तरह आएगा। ओके। नीचे जो हमने तीनों में बैंक कॉपी लिखा हुआ है, यहाँ पे स्कूल कॉपी कर लें, और यहाँ पे कर लें आप स्टूडेंट कॉपी। ये हो गया। यहाँ पे आपने इंटरनेट से निकाल के कोई भी एक लोगो लगा लेना है। लाजम नहीं है कि आपने सिर्फ यही लोगो लगाना है। तो जो नीचे बैक साइड पे यहाँ पे ये जो बॉर्डर शो हो गए हैं, ये बॉर्डर आपको सिर्फ इधर प्रीव्यू में आएंगे। जब आप प्रिंट करेंगे पेज तो सिर्फ वही बॉर्डर आएंगे, ये बॉर्डर हम लोगों ने दिए होंगे। तो वो आपका टास्क यही है कि आपने ये वोचर या बिल, इसका नाम दे लें, वोचर का नाम दे लें, आपने ये बनाना है। इसके अंदर फार्मूला कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। फार्मूला हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, इनके इनके अंदर क्या क्या फार्मूले लिखने हैं। हम इसको इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि हमने सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, एक एक लिख लें, दो लिख लें, जो भी नंबर है। और वो रजिस्ट्रेशन नंबर हम इधर बना के नेम से पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का मुकम्मल डेटा आ जाएगा। फीस आ जाएगी कितनी है, एनुअल फीस कितनी है, अगर आगे के बच्चे हैं तो कितने हैं, कोई और चार्जेस हमने डाले हैं तो वो कितने हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आएगा। तो अभी इसमें किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ लें। इसकी फॉर्मेटिंग बेहतर करने के लिए आप क्या करें कि थोड़े कलर स्कीम कर लें। यहाँ पे इसको मैं टेबल को ये कलर दे देता हूँ। ड्यू डेट के अंदर ये कलर इस्तेमाल कर लें। नोटिफिकेशन को कोई और कलर दे दें। इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह आएगा। यदि किसी का इस चीज़ में कोई सवाल है तो पूछ लें। सिंपल फार्मेटिंग है ये, सारी आपको पहले बताई हुई है, कोई खास चेंजिंग हमने इसमें नहीं की हुई।